दोस्तों एक बात सत्य है कि जो किसी को जब अपना ही इज़्ज़त जब उसे अपना इज़्ज़त जब प्यारा नहीं है, जब अपने इज़्ज़त बचाने के लिए लोग कुछ नहीं कर सकते, तो दूसरे लोग उसकी इज़्ज़त क्या करेंगे? यानी कि सीधे शब्दों में आप यही समझ सकते हैं कि लोग यदि अपना ही इज़्ज़त नहीं करेंगे, तो दूसरे लोग उसका इज़्ज़त क्या करेंगे? लेकिन सबसे दिलचस्प बात यह है ना कि जिस मज़हब के साथ, जिस मज़हब से जानवर भी कभी प्यार की उम्मीद नहीं कर सकता, लेकिन भारत में ऐसे हिंदू धर्म की लड़कियां हैं, क्रिश्चियन धर्म की लड़कियां हैं और भी अलग-अलग धर्म की लड़कियां हैं जो कि मुसलमानों में अपना प्यार ढूँढते हैं और मुसलमान भी उनसे मुसलमान लड़कों से वो लड़कियां प्यार करने लग जाती है। यानी कि सोचिए जो जिस मज़हब से कोई जानवर भी प्यार की उम्मीद नहीं कर सकता है, लेकिन हिंदू लड़कियां उन जानवरों जैसा बर्ताव करने वाले के साथ प्यार की उम्मीद करती है और यही सोचती है कि हम इनके हाथों में सुरक्षित रहेंगे। और ऐसा मैं इसलिए बोल रहा है क्योंकि बार-बार ऐसा देखा जा रहा है और आपके आँखों के सामने ऐसी घटना घट रही है कि आप देख रहे हैं कि किस तरह से हिंदू लड़कियों को इन मज़हब के लड़कों के द्वारा जानबूझ के बहला-फुसला करके टारगेटेड तरीके से उसे प्यार में फँसा करके उसके साथ किस तरह से हैवानियत किया जाता है और जब हैवानियत करने के उसका पूरी तरह से उसके साथ ऐसा कर लिया जाता है तब उस लड़की को मार काट करके या तो कभी गट्टर में फेंक दिया जाता है, यदि जंगल में फेंक दिया जाता है, कभी कैसे तो कभी कैसे, क्योंकि आप देख रहे हैं कि किस तरह से हिंदुओं लड़कियों को इन मज़हब के लोगों के द्वारा किस तरह से गट्टर में फेंका जा रहा है काट-काट करके, किसी को फ्रिज में डाल करके, किसी को सूटकेस में डाल करके जहाँ मन वहाँ फेंक दिया जा रहा है। और यदि उसे ज़िंदा रखना है तो किस कहीं सीरिया तो ईरान तो ओमन तो कहीं अलग-अलग मुस्लिम देशों में आतंकवादियों के हवाले सौंप दिया जा रहा है और उनके साथ बच्चे पैदा कराई जा रही है। और ऐसा आप सोचते हैं कि आखिर ऐसा क्यों किया जा रहा है? ऐसा इसलिए किया जा रहा है क्योंकि उन लोगों का सिर्फ़ और सिर्फ़ टारगेट है कि किसी तरह से भारत में और ख़ैर भारत के बहुत सारे ऐसे देश हैं जहाँ पर कि मुस्लिमों का वर्चस्व तो बढ़ ही गया है और पूरा का पूरा मुस्लिम राष्ट्र स्थापित हो गया है। लेकिन उन लोगों का सिर्फ़ और सिर्फ़ यही मकसद है कि किसी तरह से भारत से हिंदुओं की जनसंख्या है उसे कम किया जाए तथा भारत में मुसलमानों की जनसंख्या को बढ़ाया जाए। और यदि उनकी जनसंख्या बढ़ जाती है अपने देश भारत में तो उनका अपना कानून होगा, उनका अपना नियम होगा, उनका मुख्यमंत्री होगा, उनका प्रधानमंत्री होगा और तब जा कर के हिंदुओं पर जुल्म ढाहा जाएगा। तो सोचिए कि यदि जिस दिन मुस्लिमों की सत्ता मुस्लिमों के हाथों में आ गई, जब हमारी देश की सत्ता जब मुस्लिमों के हाथों में चली जाएगी तो किस प्रकार से उनके द्वारा अत्याचार किया जाएगा, किस प्रकार से उनके द्वारा जानबूझ कर के हिंदुओं को टारगेट किया जाएगा, हिंदुओं को किस तरह से प्रताड़ित किया जाएगा, इस चीज़ को आप भली-भाँति समझ सकते हैं क्योंकि आपने देखा कश्मीर में क्या हुआ था? वहाँ के यदि हिंदू लोग चाहते 5-6 लाख हिंदुओं को वहाँ से मुसलमानों के द्वारा पाकिस्तानी आतंकवादी का हवाला दे कर के और उन्हें भगाने में हाथ तो था कश्मीरी मुसलमानों का, लेकिन यही बोला जाता है कि पाकिस्तान से आतंकवादियों ने आकर के उन्हें भगा दिया। यार पाकिस्तान से कितना आतंकवादी आए होंगे? वही 100-200 आए होंगे, लेकिन उनके समर्थन करने वाला तो जम्मू कश्मीर के मुसलमान ही होंगे ना। और सोचिए कि उतने कम मात्रा में आए हुए आतंकवादी जब भारत के मुसलमानों को जब भगा सकते हैं, तो हमारी स्थिति कैसी दयनीय है। जम्मू कश्मीर में 5-6 लाख जब हिंदू वहाँ से भगाए गए तो वो हिंदू यदि चाहते तो उनका डट कर के सामना कर सकते थे और सामना करने वाले बहुत सारे ऐसे लोग थे जिन लोगों को मार दिया गया। लेकिन और मरने मरना ही अच्छा था क्योंकि उनके डर से यदि वे लोग भाग चुके हैं तो भागने से अच्छा है कि डट कर के हम लड़ कर के उनके साथ सामना करें और उन्हें अपनी औकात दिखाएं। लेकिन हमने ऐसा कभी प्रयास नहीं किया क्योंकि हमें बताया ही नहीं गया, हमें हमारे मजहब में ही बोला गया कि हमें नहीं लड़ना है और यही गलती आज हम करते चले आ रहे हैं। और आज भी हम अपने वर्चस्व के बचाव के लिए अपने अपने आप को बचाने के लिए हम लड़ना नहीं चाहते और यही हमारी सबसे गलती है। और आज हम इसीलिए इतना कमज़ोर हो गए हैं कि हमें जहाँ मन वहाँ से भगा दिया जा रहा है और उन मुसलमानों का जो वर्चस्व है धीरे-धीरे बढ़ता जा रहा है तथा उनका मनोबल जो है वो बहुत ही अपार बढ़ोतरी हो रही है उनके मनोबल में और वो लोग हमारे साथ जैसा चाह रहे हैं वैसा कर ले रहे हैं और यही हमारी गलती है। और यदि ऐसा होता रहा तो वास्तव में हम हमारी जो स्थिति है वो इतनी दयनीय हो जाएगी, इतनी दयनीय हो जाएगी कि हम हमारे बच्चे आने वाली पीढ़ी चीखते चिल्लाते रह जाएँगे कि हमें बचाओ, बचाओ, लेकिन उन्हें बचाने वाला कोई नहीं होगा।